राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति, वॉइस ऑफ राघवेंद्र। कठौती में गंगा। वो गिर पड़े धड़ाम, मुंह के बल। देखते देखते लगा जैसे अब गए, अचानक खत्म, निकल गई आत्मा, गिर गया शरीर। कैसे हुआ, क्यों हुआ, न सोचने का समय था न अवसर। मैंने दाएं देखा, बाएं देखा, जो थे सब हतप्रभ, किंग कर्तव्य विमूढ़, कोई न झुका देखने। हुआ क्या? शायद इसलिए कि वो हैरान थे उसको गिरते देख के जो कभी झुका नहीं। उनका पुत्र होने के नाते कहो या स्वाभाविक प्रतिक्रिया स्वरूप मैं झुका देखने अपने पिता को गिरा देखकर। कोई भी पुत्र ऐसा ही करता, और यदि करता तो कौन सी बड़ी बात करता। पिता ने तो उसको जाने कितनी बार गिरने से बचाया था, बचपन से अधेड़ावस्था तक। और यदि न करे तो सबको अधिकार है थू थू करने का। ये कहते कि अपने पिता के लिए भी नहीं झुकेगा क्या? और फिर जो ऐसे में भी न झुका तो क्या बुढ़ापे में झुक सकेगा? पहले झुक जाओ तो बाद तक झुक सकोगे। बहरहाल समझ न आया। ये आए थे दर्शन, स्पर्श, आचमन, पूजन और अपने मानस पटल पे गंग तरंग का अमिट चलचित्र बनाने, और इधर आके गिर पड़े, वो भी कलकत्ता की एक सकरी सी गली में सटे सटे मकानों में से एक की लकड़ी के फट्टों से बनी दूसरी मंजिल पे स्थित कोने के एक छोटे से कमरे में। किसी की भी मौत के लिए एकदम अनुपयुक्त स्थान। लेकिन आज पता है और उस दिन ज्ञात हुआ कि मैं उनके बारे में हमेशा की तरह गलत था। वो गिरे थे मरने के लिए नहीं, हमारे जैसे बहुतेरों को सदा के लिए जीने की कला और मरने के विज्ञान का अंतर बताने। झुककर हाथ लगाया ही था कि उनने हाथ झटक दिया। बोले, न छुओ, जरा घिस लेने दो मेरा माथा जी भर के उस धरती को जो धरती नहीं, न इस लोक की न परलोक की। क्योंकि यहां श्री महेंद्रनाथ गुप्त ने वो लिखा जो दिव्य भाव का शब्द रूप है, जो ज्ञान गंगा का अपरिमित स्रोत है और जो विभ्रम नाशकोनुकूल संजीवनौषधि है। गुप्त जी, जिन्हें श्री म के नाम से जाना जाता है, के कृतित्व श्री रामकृष्ण वचनामृत और उसकी धुरी श्री रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें बंगाल में ठाकुर नाम से पुकारा जाता है, के प्रति सम्मान, समर्पण एवं श्रद्धान्वित सुमन वर्षीय अभिव्यक्ति का अनूठा नैसर्गिक दृश्य था, सदैव अविस्मरणीय। भाव समाधानोपरांत हम उसी डगमग भवन की तीसरी मंजिल पे गए जहां कुछ बर्तन रखे थे, रामकृष्ण द्वारा उपयोग किए गए। मोटे मोटे पत्थर के मोटे मोटे पात्र, मोटी चमड़ी और मोटी बुद्धि के हम अपात्रों की हिचकोले लेती जीवन नैया को किनारे लाने, इन्हीं पात्रों को तो नाव बनना है उस खिवैये की जो इनमें ग्रास ग्रहण कर इन्हें सहज ही भव सागर तारक बना दे। जो राम, जो कृष्ण, वही अब इस शरीर में राम कृष्ण कहने वाले खिवैये की। कलकत्ता के रामकृष्ण जब केदार घाट के पास वाराणसी में एक दुमंजिले में रुकते हैं, तब उपयोग किए पात्र आज भी वहीं सुरक्षित हैं। वैसे ही मोटे मोटे पत्थर के मोटे मोटे पात्र, चाहे कलकत्ता हो या वाराणसी, अपात्र तो एक जैसे ही हैं, जिन्हें पार कराने अवतार वरिष्ठ पदार्पित होते हैं और मिट्टी सोना को अभेद बरतते हुए लोक शिक्षण की दृष्टि से पत्थर के पात्रोपयोग द्वारा धातु स्पर्श की त्याज्यता का गहन सांकेतिक सूत्र प्रदान करते हैं। संसार मग्न मनुष्य ही तो धातु है। जंग लगी, पारस से भी सोना ना बने। पारस उसे क्यों छुए?
जो सोना बन न सके, और फिर पारस सोने को भी क्यों छुए? और जो स्वयं रस पा गया हो, ऐसा पारस मुद्रा, मणि व अन्य आकर्षण से विमुक्त क्यों न हो? जो कलकत्ता में धड़ाम से गिरे थे, गिरे नहीं थे, उनकी साष्टांग प्रणाम भाव की प्रायोगिक जीवन मुक्त अभिव्यक्ति थी, जो इधर रामकृष्ण के पात्रों को खूब छू छू के देख रहे हैं, मग्न हो रहे हैं और बार बार मधुर भाव में झूम रहे हैं, जैसे ये कठौतियां रामकृष्ण की नहीं, राधा के बांके की हो। क्या कलकत्ते और वाराणसी के भाव में भेद है? एक रूप साम्यता है, भावामृत प्रगाढ़ता, एक निष्ठ समर्पण एवं प्रेमातिरेक की। दक्षिणेश्वर हो, बेलूर या हो कोई जाना अनजाना धार्मिक क्षेत्र, हर दूर समाधान कारक गंग तरंग की साक्षात अथवा नेपथ्य उपस्थिति सर्व कंटकोन्मूलनकारी होती ही है। सहज भाव संतृप्त एवं अनहद निनाद युक्त काठ की नाव से ही तो केवट राम के खिवैया बन गए। खिवैया के खिवैया, केवट खिवैया के खिवैया। पवित्र काष्ठ ही कालांतर में पत्थर बन जाता है, अहिल्या की तरह तर जाने को। रामकृष्ण हर युग में तैयार बैठे हैं, लकड़ी और पत्थर ही बन जाइए, जंग लगे लोहे से तो बेहतर है। तारेगा भी तरेगा भी, शर्त बस इतनी है, जोर जोर से या मन ही मन गाना होगा। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष माम। हाँ, भावभीने संगीत में मीरा, कबीर, रहीम और रसखान को ढूंढना होगा, उनमें संगीत खोजने न निकल जाना। अपनी अपनी कठौती लेके बैठ जाओ और चिल्लाओ जोर जोर से, एक भिखारी की माफिक, दे 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 दे। अठन्नी या चवन्नी नहीं डालेगा, वो तो बस निहाल कर देगा तुम्हारी कठौती में गंगा जल भर के। फिर न कहना हम न भर पाए अपनी कठौती में गंगा। पूज लो गंग तरंग को, शिव सेवक नागवंश को, शिव शिखरावस्थित स्निग्ध चंद्र को। आज नाग पंचमी है, गलेव लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम वाली। जिंदगी भर तांडव किया, अब तो तांडव नृत्यकारी को अनुभूत कर लो। अब तो तांडव नृत्यकारी को अनुभूत कर लो। अब तो तांडव नृत्यकारी को अनुभूत कर लो। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।